हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पूछ रहे कि सर हमारे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं तो हम कैसे पास होते हैं, कब हमारी बैग लगती है, इसकी जानकारी दीजिए। वैसे तो आपको बता दूं कि मैंने पहले भी 1 या 2 वीडियो बनाया था बीए के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपको नहीं मिला। क्या दोस्तों, कुछ रिजल्ट है मेरे पास स्टूडेंट के, उन्होंने मेरे को भेजे कि सर बताइए कि हमारे सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में इतने नंबर थे तो हम कब फेल होते हैं और कब हमारे बैग लगी है। तो एक एक करके इन रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक बीए के स्टूडेंट है या बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए, तब आपके बीए क्लियर होगी या सब्जेक्ट में आपके बैग लगेगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई लेना देना नहीं, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले इस रिजल्ट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जनरल हिंदी में 45 नंबर है और जनरल इंग्लिश में इसके 22 नंबर है। इसके बारे में आपको पहले भी बताया कि इसका आपके एक पेपर होता है। कई यूनिवर्सिटी में केवल जनरल हिंदी का पेपर होता है, साथ में पर्यावरण का होता है। किसी में जनरल इंग्लिश का होता है, किसी में जनरल हिंदी का होता है, लेकिन इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसका एक ही पेपर होता है 100 नंबर का, और उनमें से आपको 36 नंबर लाने होंगे। चलिए, इसके जनरल इंग्लिश में 45 नंबर थे, जबकि इंग्लिश में 22 नंबर है, यानी कि इसको इंग्लिश का पेपर अगले साल फिर से देना होगा। लेकिन रिजल्ट पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं उस पर हम बात करेंगे। क्या दोस्तों, आपको तीनों सालों में किसी एक साल इन दोनों को क्लियर करना होता है, इसके बारे में पहले भी आपको अच्छे से मैंने बता रखा है। चलिए अब मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे इस रिजल्ट की मैं बात करूं, इस स्टूडेंट के पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर में 41 नंबर है, जबकि सेकंड में 43 नंबर है, और मैंने बताया कि दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे तो 36 नंबर लाने होंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का पेपर नहीं होता है, मान लेते कि 50 नंबर का होता है, तो आपको 18 नंबर लाने होंगे, यानी कि जितने नंबर का आपका पेपर होगा उसका 36% आप निकाल कर सकते हो। चाहे आपके कितने भी नंबर का पेपर हो, 100, 175, 150, 200, ऐसे कितने भी नंबर का आपके पेपर होता हो, तो उसका आप 36% निकाल सकते हो। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 36% ही होते हैं। चलिए, यहाँ पर 100 नंबर के दोनों पेपर हुए थे तो 36 नंबर लाने थे, और इसके 41 और 43 नंबर हो रहे, यानी कि क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स की बात को तो एक में 21 नंबर है, जबकि दूसरे में 18 नंबर है, यानी कि दोनों में 36 नंबर नहीं हो रहे। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पेपर में इसके 38 नंबर थे, जबकि सेकंड में इसके 87 नंबर थे। क्या दोस्तों, यानी कि इसके दोनों पेपर में भी ये क्लियर है। केवल इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर में कम नंबर हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके 2 पेपर में बैग लग सकती है, और दोनों पेपर एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। और इस रिजल्ट में कुछ ऐसा ही हमें नजर आ रहा है। ये 2 सब्जेक्ट में क्लियर है और एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर में कम नंबर है, यानी कि 36 नंबर नहीं हो रहे। इसलिए आप देख सकते हैं इसके बैग लगी है दोनों पेपर में, यानी कि ये फेल नहीं हुआ है। 21 और 18 नंबर वाले दोनों पेपर इसको अगले साल फिर से देने होंगे, लेकिन इस साल ये पास माना जाएगा। चलिए, लेकिन अगले रिजल्ट की बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे जनरल हिंदी में इसके 14 नंबर हैं, और इंग्लिश की बात को तो 48 यानी कि 50 नंबर है। इसके भी हिंदी का पेपर इसको अगले साल फिर से देना होगा, लेकिन ये इंग्लिश में क्लियर है। चलिए इसकी बात नहीं करेंगे। नीचे आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में इसके 28 हैं और सेकंड पेपर में इसके 10 नंबर है, यानी कि दोनों में 36 नंबर नहीं हो रहे। चलिए आगे बात करेंगे। सोशियोलॉजी की मैं बात करूँ तो एक में 9 नंबर है, जबकि एक में 39 नंबर है, यानी कि एक पेपर में इसके कम नंबर है, 36 नंबर नहीं हो रहे, जबकि सेकंड में हो रहे। चलिए जियोग्राफी की मैं बात करूँ तो दोनों में क्लियर है। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि जियोग्राफी का जो पेपर है वो 75 नंबर का हुआ था, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी हुआ था 50 नंबर का, जिसमें इसके 41 नंबर आए, और टोटल इसके 200 का पेपर हुआ था, 50 प्रैक्टिकल, 75 थ्योरी। इसलिए इसको 27 नंबर ही लाने थे, और दोनों में ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके 2 पेपर में बैग लग सकती है, और इसके एक में 10 नंबर है, एक में 9 नंबर है, एक में 28 नंबर है, यानी कि 3 अलग अलग पेपर हो रहे हैं। हिस्ट्री के दोनों पेपर और जबकि सोशियोलॉजी का एक पेपर, इसलिए इसे फेल किया गया। अगर यहाँ पर इसके अच्छे खासे नंबर होते हैं 36 नंबर, तो इसके बैग लग जाती, क्योंकि हिस्ट्री के दोनों पेपर में कमजोर हैं और एक सोशियोलॉजी के पेपर में इसके कम नंबर है, इसलिए इसे फेल किया गया। चलिए अगले रिजल्ट में और जानते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात को तो फर्स्ट पेपर में इसके 28 नंबर है और सेकंड में इसके 41 नंबर है, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो 37 नंबर है और सेकंड में इसके 36 नंबर है। जबकि इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट पेपर में इसके 0 नंबर है और सेकंड में 18 नंबर है, यानी कि ये इंग्लिश वाला पेपर तो इसके बिल्कुल खराब हो गया था, दोनों में इसके 36 नंबर नहीं हो रहे। चलिए इसके अलावा इसके एक पेपर में 28 नंबर हो रहे, यानी कि इसमें भी इसके 36 नंबर नहीं हो रहे।
इसके पेपर टोटल हो गए 3, जिसमें इसके 36 नंबर नहीं हो रहे। जबकि मैंने आपको बताया कि एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर में अगर आपके कम नंबर होते हैं तब आपकी बैग लगती है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें इसके सभी पेपर में अच्छे नंबर थे, केवल इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर में कम नंबर थे, इसलिए इसके बैग आई। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर में कम है, और जबकि एक और सब्जेक्ट के एक पेपर में इसके कम नंबर है, यानी कि टोटल 3 पेपर हो गए, इसलिए इसे फेल किया गया। वरना इसके बैग लग जाती। अगर 28 की जगह इसके 36 नंबर होते, यानी कि केवल 7 नंबर से ये फेल हुआ है, अगर 7 नंबर और आ जाते हिस्ट्री में तो इसके बैग लग जाती, पूरा साल बच जाता। चलो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में कमजोर हो तो एक सब्जेक्ट पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर में अगर आपके कम नंबर आ जाएंगे तो भी एक में आपके बैग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, इसके अलावा भी अगर कोई और डाउट आपके रह गया हो, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे डीए में कब बैग लगती हैं या आपकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, तो हमें कमेंट करके बताइए। क्या दोस्तों, आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। इसके अलावा कोई और भी समस्या हो आपकी शिक्षा से जुड़ी, सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कितनी इसमें नॉलेज मिली, हमें कमेंट करके बताइए।